हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लव अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लव कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और आप अपनी एनर्जी पर काम करके, आप अपनी वाइब्रेशन पर काम करके अपने डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी विश जो भी है आपकी जो है वो पूरा करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट्स वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आप मैं जिस वीडियो आज की जो वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से, आपने क्या कभी सोचा है कि किसी किसी को ना पैसे आसानी से इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब कि वो कुछ भी करे, उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं आती, पैसों की तंगी नहीं आती है। और किसी और दूसरे पर्सन्स को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा ही अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते पैसों को लेकर के। और कितनी भी वो मेहनत कर लें, उनके पास पैसे की कमी बनी ही रहती है। ऐसा क्यों? पैसों को लेकर इतनी जो दिक्कत होती है हर अलग अलग व्यक्ति के पास। कुछ व्यक्तियों के पास पैसे इजीली अट्रैक्ट होकर आते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसके बाद भी वो अपनी लाइफ में पैसों को लेकर, मनी को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आज मैं आप सभी से उस पावरफुल अफर्मेशन के लिए बात करूंगी कि आप कैसे वो आप कुछ अफर्मेशन कैसे कह सकते हैं जिससे कि आपके भी लाइफ में जो आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों को लेकर, तो आपकी भी लाइफ में पैसे इजीली और एफर्टलेसली जो है वो अट्रैक्ट हो जाएं, या आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में पैसों की कभी भी किल्लत ना हो, पैसों की प्रॉब्लम्स कभी ना हो। तो जो मनी है ना, जो पैसे हैं, वो एक तरह की क्या है, एनर्जी है। आप सभी को पता है कि इस ब्रह्मांड की हर एक एक वस्तु, हर एक एक चीज जो है वो एनर्जी से बनी हुई है। हर एक चीज में एनर्जी है, हर एक चीज में एनर्जी है। तो उस एनर्जी की जो है, उस एनर्जी में क्या है, वाइब्रेशन होता है। जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ, बोलने में जो साउंड है उसकी एक वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे ही जो मनी है, पैसा जो है, धन है, वो भी एक पावरफुल एनर्जी है। जब वो पावरफुल एक एनर्जी है तो, और हम भी एक एनर्जी हैं, तो हमें सबसे पहले ये फील करना है, ये चेक करना है कि जो हम हैं, हमारी उस पैसे या मनी की जो एनर्जी है उससे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे मैच कर रही है, नहीं कर रही है, उससे लेकर हमारे विचार क्या है, हमारे थॉट क्या है, हम उसको लेकर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को चेक करना है कि मैं जो हूँ वो एनर्जी को लेकर क्या सोच रहा हूँ। तो आप ये चेक करिए, क्योंकि जब तक हम पैसों को लेकर निगेटिव थॉट्स रखते हैं तो पैसे हमसे दूर जाते हैं। जितना हम उसके प्रति निगेटिव थॉट्स रखते हैं, उतना ही वो हमसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट। सेकंड, जितना हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसकी कदर नहीं करते। कैसे? कुछ लोगों की आदत होती है ना कि पैसे को सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, पैसे का मिसयूज करते। अगर पैसे अच्छे से उनके पास है, मान लीजिए अच्छे बजट में है, तो उन्हें पैसे को कैसे यूज करना है उसका वो बजट ही नहीं बना पाते हैं कि मुझे पैसों का सही उपयोग कैसे करना है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसों का सही उपयोग नहीं करेंगे, उसको अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो आपके पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी पैसे की एनर्जी से मैच नहीं करेगी तो पैसा आपके पास बहुत जल्दी आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए अपनी एनर्जी को पैसे की एनर्जी से मैच करिए। मतलब आपकी एनर्जी पैसों की एनर्जी से अलाइन होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होनी चाहिए।
उसके लिए आपको पैसों का सही यूज़ करना है, उसका रिस्पेक्ट से जब भी पैसे आपके पास आए उसका रिस्पेक्ट करना है, उसका वेलकम करना है। पैसे कहीं भी आप खर्च करें, बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ पैसों को खर्च करें, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पैसों को खर्च करें। और सेव कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी पैसों का रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और इतनी जो है गुस्से में जिसे दे भी रहे हैं उसे भी गुस्से में दे रहे हैं। आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो भी आपके थॉट्स जो हैं वो निगेटिव हैं, पता नहीं क्या होगा। तो आप कुछ भी काम करें पैसों को लेकर तो फ्री रहें सबसे पहले। जैसे ही आपको पैसों के लेकर थॉट्स अच्छे रहेंगे तो पैसे आपके पास आना चाहेगा। आप ही सोचिए कि अगर आप जिस भी एनर्जी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो एनर्जी आपके पास नहीं रहना चाहेगी ज़्यादा दिन तक, बहुत ही जल्दी आपसे दूर जाना चाहेगी, क्योंकि आपका जो ऑरा है, जो आपकी एनर्जी है वो उससे मैच नहीं कर रही है। मैच नहीं कर रही तो वो आपके पास बिल्कुल नहीं टिकने वाला। इसलिए जब भी पैसे आए उसका स्वागत करें रिस्पेक्ट से। आप इन्वेस्ट भी करें रिस्पेक्ट से, है ना? और उसका हमेशा उसका शुक्रगुजार करें। आप कहीं भी खर्च भी करें तो भी अफर्मेशन बोलें कि मैं पैसे को जितना भी खर्च करता हूँ वो उससे ज़्यादा मेरे पास रिटर्न होकर आता है। मैं जितना भी पैसे को सेव करता हूँ उसका कई गुना मेरे पास रिटर्न होकर आता है। मैं पैसे से प्यार करती हूँ, उसका रिस्पेक्ट करती हूँ, उसका स्वागत करती हूँ जब भी पैसे आपके पास आए। तो पैसे के प्रति आपका जो नज़रिया है ना वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपका नज़रिया, आपका जो थॉट्स है वो बहुत पॉजिटिव होगा तो पैसे आपके पास फ्लो जो है बना रहेगा, हमेशा आता रहेगा पैसे। तो आपको अफर्मेशन करना है। और देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं भी आते हैं, पैसे है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो पैसों को लेकर आपकी जो थॉट्स है वो निगेटिव है। तो आपको सबसे पहले अपने विचारों को बदलना है पैसों को लेकर, मनी को लेकर। तो जैसे ही आप अपने विचार बदलते हैं ना, जैसे आप अपने माइंड बदलते हैं, वैसे ही मनी जो है वैसे ही आपकी लाइफ में फ्लो होने लगती है। वैसे ही यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भेजता है, वैसे ही आइडियाज भेजता है। मनी नहीं देगा आपके पास, पैसे हाथ में आके नहीं देगा, आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, आइडियाज देगा। आपको ऐसे बहुत से आइडियाज मिलेंगे, चाहे आप एक शॉप ही क्यों ना हो आपके पास, आपके क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलने लगेगी जैसे ही आप अपने थॉट्स को चेंज करेंगे, जैसे ही आपके सकारात्मक जो है वो विचार आएंगे पैसों को लेकर। वैसे ही आप तो ये कभी मत बोलिए कि मैं मेरे पास पैसे नहीं आते हैं। आप हमेशा बोलिए कि मेरे पास पैसे ईजिली आते हैं, एफर्टलेसली आते हैं। जितना ज़्यादा आप ये बोलेंगे कि मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं धन का, मैं मनी का चुंबक हूँ, मैं अपनी ओर मनी को अट्रैक्ट करता हूँ और ईजिली एंड एफर्टलेसली, मतलब आसान तरीके से और बिना एफर्ट्स के मेरे पास पैसे आते हैं, जो मेरी लाइफ में हर छोटे बड़े काम में मेरी हेल्प करते हैं, मेरी मदद करते हैं। पैसा बहुत ही पावरफुल एनर्जी होता है। इसलिए पैसों के प्रति अगर आपके निगेटिव विचार है, निगेटिव धारणा है, तो उसे पॉजिटिव कन्वर्ट करिए, चेंज करिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके मन में भाव नहीं आ रहे हैं पैसों को लेकर के मेरे पास नहीं है, और फिर भी अगर बोलना है कि नहीं मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे पास पैसे अबंडेंस में हैं, आप ये नहीं बोल रहे, नहीं फीलिंग्स नहीं आ रही है, तो आप रोबोटिक अफर्मेशन का यूज़ करिए। रोबोटिक अफर्मेशन क्या है कि आप पैसों से रिलेटेड जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो बोलना स्टार्ट करिए। जैसे पैसे मेरे पास अबंडेंस में है, पैसे मेरे पास ईजिली आते हैं, पैसे आने के बहुत से रिसोर्सेस हैं मेरे पास, पैसे एफर्टलेसली मेरे पास आते हैं, मेरे पास अबंडेंस में है पैसे। जब आप ये बार बार बोलते हैं, बार बार जब आप ये बोलते हैं, जैसे एक रोबोट होता है ना, जैसे आप उसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो वो हमेशा ही वही काम करते रहता है, उसी उसी अफर्मेशन को वो उसी उसी रोबोट क्या करता है, उसी उसी कार्य को जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है वही करता है। तो जब आप बार बार अपने
माइंड को ये सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास पैसे अबंडेंस में हैं, पैसे मेरे पास इजीली आते हैं, पैसे मेरे पास जो है एफर्टलेसली आते हैं, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं पैसे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हूँ इजीली और एफर्टलेसली, पैसे मेरी ओर अट्रैक्ट होते हैं। जब आप ये बार बार रिपीट करते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उसे सच मान लेता है। इसके पीछे की अगर हम साइंस की बात करें तो इसकी साइंस यही है, इसके पीछे की साइंस ये है कि जब हम किसी चाहे वो पॉजिटिव अफर्मेशन हो या नेगेटिव अफर्मेशन हो, आप किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस को अगर बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसका दोहराव करते हैं, रेपिटेशन करते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको ट्रूथ मान लेता है। जब भी आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो आपके ब्रेन में ये क्या होता है, न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होने लगता है। जैसे ही ये न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होता है, आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। वैसे ही जो ये यूनिवर्स है ना, वो आपके लिए चीज़ों को ईजिली आसान अट्रैक्ट करने लायक आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है। चाहे आप रॉन्ग सेंटेंस बोले, यानी कि जैसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, या पॉजिटिव सेंटेंस जो आपके हित के लिए है, चुनाव आपका है कि आप अपनी लाइफ के लिए कौन से सेंटेंस का चुनाव करते हैं और किसका रिपीटेशन बार बार करते हैं। आप चेक करिए सबसे पहले कि मैं दिन भर किस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिए कि जिस चीज को माइंड आपका बार बार सोचता है, वही चीज आपकी रियलिटी बनती है। आप हेल्थ में बार बार अगर सोचते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मुझे वीकनेस फील हो रही है, तो वही होगा आपके साथ। लेकिन अगर जो हमेशा ये सोचता है कि आई एम हेल्दी, वो हमेशा हेल्दी रहता है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, कभी भी किसी तरह की उसे वीकनेस फील नहीं होती है। अगर वीकनेस भी फील हो, उसका शरीर कमजोर भी है, फिर भी उसका सबकॉन्शियस माइंड मानने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद अंदर से एनर्जी देता है कि उठो और करो, तुम वीक नहीं हो। सबकॉन्शियस माइंड मानने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा शरीर कितना भी वीक क्यों ना हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग करी कि आई एम हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल। जब आप बार बार ये बोलते हैं, बार बार रिपीटेशन करते हैं, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम पीसफुल, जब आप बार बार ये दोहराते हैं तो हैप्पी, अगर जैसे आप बोले कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो आप ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं, बहुत हो गया, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम पावरफुल हो, उठो, तुम ताकतवर हो, तुम इंटेलिजेंट हो। बस ये तुम्हें रिपीटेशन करना है बार बार। जैसे ही तुम बार बार इस चीज़ की रिपीटेशन करते हो, वैसे ही बन जाते हैं। वैसे ही कहते हैं कि जो आपका इनर वर्ड होता है, आउटवर्ड उसका रिफ्लेक्शन होता है। आप चाह कर भी बीमार नहीं हो सकते, आप चाह कर भी गरीब नहीं हो सकते, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानने के लिए तैयार ही नहीं। जैसे कि अगर हम किसी धर्म को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को लेकर किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए कि नहीं आपका धर्म सही नहीं है, वो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरे जो भगवान हैं वो सबसे महान है। जबकि हम जानते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन फिर भी हम अपने भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव है, स्ट्रांगली बिलीव है कि मेरा जो ईश्वर है वो सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है। वैसे ही जैसे आप सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, वैसा ही आपका एनवायरनमेंट, आपकी दुनिया बनती है, वैसा ही आप अपनी दुनिया का क्रिएट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ये जो दुनिया है, जितने लोग आपके साथ हैं, ये आपके ही रचनाकार हैं, आपकी ही चॉइस है। क्योंकि आप जिस चीज की चॉइस नहीं रखेंगे, लोग आपके पास, आपकी दुनिया में नहीं रहेंगे। उतने ही लोग आपकी दुनिया में रहेंगे जिसका चुनाव आप करेंगे। तो आपको बस राइट अफर्मेशन करना है।
जितना आप सही तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, आपका एक जो ये न्यूरल जो न्यूरल पाथवे बनने लगेगा और आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होने लगता है। और जितना ज़्यादा आपका बिलीफ सिस्टम जिस चीज़ को लेकर स्ट्रांग होता है, आपकी दुनिया उतनी ही स्ट्रांग होती है। आपने पैसों के लिए अगर राइट अफर्मेशन किया जो आपके हित में है कि यू आर मनी मैग्नेट या मनी मैग्नेट, अगर आप बार बार ये रिपीट करते हैं कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, तो आप पैसों को अट्रैक्ट करेंगे, पैसे आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आप मनी मैग्नेट हैं। आप मनी के क्या हैं? चुंबक हैं। आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं पैसों को। तो आप कितना भी गरीब हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गरीब नहीं होने देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार ये बोलेगा कि नहीं, तुम गरीब नहीं हो। और क्योंकि जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानेगा कि तुम गरीब हो, तो तुम्हारे विचार भी ऐसे आएंगे कि नहीं, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, मैं धनवान हूँ। अब ऐसा नहीं है कि बस आप इंग्लिश में बोलेंगे तभी काम करेगा, नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज का यूज करें, आप जिस भी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं आप उसी तरह बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना वो आपके भाव देखता है, आपके विचारों पर काम करता है, आपकी लैंग्वेज नहीं देखता है। तो आप क्या करेंगे? राइट अफर्मेशन बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो अफर्मेशन है ना, ये सेंटेंस हम वो बोलते हैं और वो उसकी डर रहती है हमसे जो हम नहीं चाहते, बोलते वो हैं। जो हम चीजें नहीं चाहते वही हमारे मुंह से निकलती हैं, और जो हमारे मुंह से निकलता है वही हमारे लिए हमारी रियलिटी बन जाता है। इसलिए पैसों के लिए आपको हमेशा अफर्मेशन यही करना है कि पैसे मेरी ओर आसानी से जो है और एफर्टलेसली अट्रैक्ट होते हैं। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं मनी का चुंबक हूँ, मैं पैसों को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। पैसे मेरी ओर जो है इजिली एफर्टलेसली अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं। पैसे आने के मेरे पास बहुत से सोर्सेस हैं और मेरे पास पैसा अबंडेंस में। आप इसको लिखिए, और अगर आपको बार बार बोलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि एक शांत जगह चाहिए, अगर आपको बोलने के लिए ऐसा लग रहा है तो इसे आप मन ही मन में करिए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बार बार आपके माइंड में ये चलना चाहिए, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। तो जैसे ही आप ये बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप कभी भी जो है वो गरीब नहीं हो सकते, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी गरीब नहीं होने देगा। और जब आप ये बार बार बोलेंगे तो आप अपने मुंह से जो है ना वो एनर्जी, वो जो साउंड आप छोड़ रहे हैं यूनिवर्स पर, आप तो यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं ना, ईश्वर पर, अपने गॉड पर भरोसा करते हैं ना, आप जानते हैं कि कोई है जो हमें देख रहा है, जो हमें सुन रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप जो बोलेंगे क्या उसे यूनिवर्स सुन नहीं रहा है? आपके जो गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, तो क्या आपकी आवाज, आपकी साउंड को वो सुन नहीं रहे हैं? वो सुन रहे हैं। बस आप पॉजिटिव बोलिए, जैसे ही आप अपने मुंह से वो साउंड निकालते हैं वो यूनिवर्स पर जाती है, जिस फ्रिक्वेंसी से जाती है, जिस वाइब्रेशन से जाती है, उसी वाइब्रेशन, उसी फ्रिक्वेंसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करके लाती है। यूनिवर्स के पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ढेर सारे आइडियाज हैं, बस आपकी फ्रिक्वेंसी उस आइडियाज को अपनी ओर खींच के लाए, उस अपॉर्चुनिटीज को आपको आपके पास खींच के लाए, उस क्लाइंट्स को खींच के लाए जिसकी आपको ज़रूरत है। और वो कैसे होगी? आपके पॉजिटिव अफर्मेशन से। बस आप अपनी साउंड से बोलिए और अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करिए, ब्रह्मांड पर छोड़िए, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे वो चीज़ें आप तक नहीं आएंगी। अगर आप निगेटिव बोल रहे हैं तो निगेटिव ही चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आएंगी। बहुत से लोग अपने माइंड को ये समझा ही नहीं पाते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, सुबह से लेकर शाम तक यही बोलते हैं, कहाँ है पैसे, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है।
जब ये आप बार बार बोलेंगे तो क्या है, यही तो आपकी लाइफ में होगा, पैसे ही नहीं। कि मेरे घर में एक दिन मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे घर एक भैया आए जो कि समरसेल बनाते हैं, मोटर बनाते हैं। तो उन्होंने आके देखा, क्योंकि चल नहीं रहा था समरसेल, उन्होंने आके देखा कि अच्छा उसका कंडेंसर खराब है। उन्होंने कंडेंसर को चेक किया तो देखा कि खराब है, उसे दूसरा उन्होंने चेंज किया, लगा दिया। फिर उन्होंने तो शाम को उन्होंने जब मैंने ही फ़ोन किया, मैंने फ़ोन कर दिया था कि आप जाकर चेक कर लीजिए। फिर मैंने शाम को फ़ोन किया क्योंकि वो तो करके आ गए थे, चालू हो गया था समरसेल। मैंने बोला था भैया क्या चार्जेस है? उन्होंने बोला कि दीदी 180 का कंडेंसर आया है और 10 का जो है टेप लगाया है और 10-20 मुझ गरीब को दे दीजिए। मैं बोली ऐसे क्यों बोल रही हूँ? बोले हाँ तो मैं गरीब हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मैं बोली कैसे, तुम सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हो, पैसे भी कमाते हो, फिर भी बोल रहे हो कि तुम गरीब हो? तो बोले कि हाँ दीदी मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचते हैं। कहाँ है मेरे पास पैसे? मैं बोली तुम तो अमीर हो। बोले कहाँ मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते हैं। कहाँ, पैसे तो आते हैं लेकिन रुकते ही नहीं हैं। मैं बोली पैसे कहाँ जाते हैं? बोले कहीं इसकी दवाई पे चले गए, कहीं इसकी दवाई पे चले गए, खर्च हो गए पूरे पैसे, पैसे ही नहीं बच रहे हैं मेरे पास, पैसे ही नहीं है। मैं बोली आज के बाद तुम अपनी ये जो वर्ड्स है ना, जो निगेटिव वर्ड्स बोल रहे हो, इनको पॉजिटिव कन्वर्ट करो और बोलो कि मेरे पास पैसे अबंडेंस में है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अमीर हूँ। बोले दीदी आप बोल रहे हो तो मैं बोले दे रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे बोलूँ? ये ये अंदर से ही नहीं बोला जा रहा है, ये मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही है, मतलब मैं कैसे बोल दूँ जब मेरे पास नहीं है? मैं बोली तुम बोलना तो स्टार्ट करो। बोलते नहीं मेरे पास है ही नहीं पैसे, तो मैं कैसे बोल दूँ कि मैं अमीर हूँ, कि मैं कैसे बोल दूँ कि मेरे पास पैसे हैं? यही दिक्कत होती है, क्योंकि हम ये बोल ही नहीं पाते अंदर से कि मैं अमीर हूँ। जब आप ये नहीं बोल पाते और आप हमेशा हर वक्त, क्योंकि उनके पास वो, मुझे लगता है कि हर सभी से यही बोलते होंगे कि मैं गरीब हूँ। और जब आप गरीब हैं तो सोचिए ब्रह्मांड तो आपकी आवाज़ सुन रहा है ना, आपकी बात सुन रहा है, और वो आपको क्या लौटा के देगा? गरीबी ही तो देगा ना। अब आप बोल रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो आपको लगता है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ? नहीं, आप यूनिवर्स को सुना रहे हैं, आप अपनी साउंड से उस फ्रिक्वेंसी को, गरीबी यानी कि आप गरीबी रिलीज कर रहे हैं, उस लो एनर्जी को यूनिवर्स पर छोड़ रहे हैं। रिटर्न होकर क्या आएगी? आपको लगता है कि अबंडेंस में आपके पास मनी आएगी? नहीं, आप जो रिलीज करेंगे वही चीज आपके पास रिटर्न होकर आएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जैसी आप एनर्जी यूनिवर्स ब्रह्मांड पर छोड़ोगे वैसी ही चीजें आपके पास दोगुना रिटर्न होकर आएंगी। इसलिए कहते हैं कि जो चीज आपको नहीं चाहिए वो चीज मत बोलिए। आप सोचते हैं ना कि मैं आपका दुखड़ा दूसरे से, मैं अपना ये बता दूं गरीबी, तो सामने वाला मेरे से तरस खाएगा और मुझे बोलेगा कि हाँ ये बेचारा कितना गरीब है। आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको सुन रहा है और वो सिर्फ आपकी फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। आपका माइंड, आप क्या सोच रहे हैं इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप क्या बोल रहे हैं उस चीज को उसे लौटा के देना है आपकी लाइफ में। इसलिए अपने अफर्मेशन को सोच समझकर आप अपने मुंह से कोई भी वर्ड्स निकालिए। इसीलिए बोलते पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत। आपके हर शब्द में एनर्जी है और एक शब्द हर एक शब्द की जो है, जब आप बोलते हैं ना, तो जब आप साउंड्स निकलता है तो वो वाइब्रेट होता है, कंपन करता है और वो ब्रह्मांड पर जाता है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी, वही चीज आपके पास वापस अट्रैक्ट होकर आती है। इसलिए जो चीज आपको नहीं चाहिए वो चीज आप मत बोलिए, किसी से मत बोलिए। आपके पास वो रियल में जो चीज नहीं है, आपके पास नहीं है पैसे, कोई बात नहीं, फिर भी आप बोलिए, सुनाइए ब्रह्मांड को कि मेरे पास अबंडेंस में है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। यूनिवर्स सुन रहा है और वो वही चीज आपको दोगुना करके रिटर्न करके देगा। आप ये बार बार बोलिए, बार बार रिपीटेशन करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करिए कि वो धोखे से भी कभी ना बोले कि मैं गरीब हूँ। वो हमेशा यही समझे कि मैं रिच हूँ, मैं अमीर हूँ। ये फीलिंग्स ही आए कि मैं अमीर हूँ। तो ऐसे जो लोग
जैसे वो भैया ने बोला कि नहीं, मैं कैसे अपने आप को यकीन दिलाऊं, कैसे बोलूं दीदी कि मैं रिच हूँ, मेरे पास पैसे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए है रोबोटिक अफर्मेशन, कि पैसों के लिए अगर आपको फीलिंग भी नहीं आ रही है, फिर भी आप 21 दिन तक बोलिए। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप 21 दिन तक आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि आपका जो बिलीफ पैटर्न है वो स्ट्रांग हो जाएगा पैसों को लेकर। आपके जो अफर्मेशन जो आप बोलोगे ना, वैसा ही आपके लाइफ में होगा। तो अगर 2-4 दिन 5 दिन तक तो आपको अजीब लगेगा कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है फिर भी मैं कैसे बोलूं, फिर भी आपको बोलना है। बोलने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी ना लगता है। बोलिए, आप बोलिए कि आप मनी मैग्नेट हैं, बोलिए कि पैसे आपकी ओर इजिली एफर्टलेसली आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। आप मनी के मैग्नेट हैं, आप पैसों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत से रिसोर्सेज से पैसे आ रहे हैं, आप बहुत ही धनवान हैं। ये अफर्मेशन आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सोते समय आप क्या करें, इसको बार 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 जो है वो रिपीटेशन में इसे सुने, क्योंकि आपको तो क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। क्योंकि आपके जो विचार हैं वही आपकी दुनिया बनाते हैं, जो आपके भाव हैं वो आपके बॉडी के साथ साथ आपकी पूरी जिंदगी में प्रभाव डालते हैं। तो रोबोटिक अफर्मेशन करिए आप, अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है। क्योंकि रोबोट क्या होता है, उसको जैसे प्रोग्राम किया जाता है वैसे, बस आपको क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही तो करनी है ना। तो करिए और देखिए कि कैसे मनी फ्लोज आपकी ओर इजिली एंड एफर्टलेसली आता है। तो कमेंट करिए और कमेंट करके ये ज़रूर लिखिए कि आई एम अ मनी मैग्नेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये आपको यूज़फुल लग रही है, तो आप कमेंट में नीचे लिखिए आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। पैसे मेरी ओर ईजिली एंड एफर्टलेसली जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, पैसों का जो प्रवाह हो रहा है मेरी ओर। और मैं ये अफर्मेशन आपको हमेशा सोचते रहना है, ये आपको कभी भी जो है वो गरीब नहीं होने देंगे। तो आई होप आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे कि कैसे आपको मनी से अपने रिश्ते और उसके लिए कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बोलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आई एम अ मनी मैग्नेट।